हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ये रीडिंग करने वाले हैं वो कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि लास्ट रीडिंग मैंने पिक अ कार्ड किया था, तो मैंने बोला था कि मैं ऑल्टरनेट करूँगी, एक पिक अ कार्ड एक कलेक्टिव ऐसा होगा। सो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, बहुत टाइम से हमने करंट फीलिंग्स नहीं देखी है, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो देखने की कोशिश करेंगे कि वो पर्सन अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। तो अपने पर्सन पे फोकस करिए, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उन पे फोकस करिए, उनके बारे में उनसे जो सवाल आपको पूछने हैं, आपके दिल में उनको लेकर जो भी सवाल आते हैं, लाइक जो भी आपके दिल में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको सोचते हुए वो प्लीज़ उस पर फोकस करिए, उस पर्सन पे फोकस करिए और लेट्स सी आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सबके लव लाइफ में बहुत सारा क्लैरिटी आए और आपके पर्सन आपसे बहुत ढेर सारा प्यार करे, मिस करे, आपको वापस आ जाए। अगर बात साथ में नहीं है तो आपकी बात नहीं हो रही है तो बात होना शुरू हो जाए। तो आई होप कि मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सारों की लाइफ की सारी लव प्रॉब्लम्स इश्यूज़ सारे ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी। मैं एक साथ कार्ड्स नहीं निकालूंगी, थोड़े थोड़े कार्ड्स निकाल के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक साथ कार्ड्स नहीं निकालूंगी, थोड़े थोड़े निकालेंगे। मुझे एक और डेक चाहिए था, रुकिए ज़रूर, ठीक है। तो मैंने दूसरा डेक भी ले लिया है, ये मुझे लगेगा इसलिए मैंने सोचा पहले निकाल लूँ, बीच में मुझे फिर से रीडिंग नहीं सोची। तो दे करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ मटेरियल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई थिंक जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, पहली बात तो वो अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी जो बात मुझे लग रही है यहाँ पे, ये पर्सन थोड़े इमेच्योर लगते हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। इनको अपने इमोशंस समझ नहीं आते हैं या इनको अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, और कैसे एक्सप्रेस करने हैं अपनी फीलिंग्स, कैसे क्या इनके दिल में होता है और क्या बोलते हैं, इनको खुद को ही समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है टू इमेच्योर विद देयर इमोशंस, नॉट बीइंग एबल टू हैंडल देयर इमोशंस, अच्छे से इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल ना कर पाना, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, ये मुझे प्रॉब्लम लग रहा है आपके बंदे का। बट दे आर वांटिंग टू, एटलीस्ट वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि भले ही ये पर्सन अपने लाइफ पे, अपने आप पे काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये सब कुछ होते हुए भी इनको लग रहा है कि मेरे पास ये बंदा, ये बंदी नहीं है, तो ये आपको मिस कर रहा है। इनको आपकी बहुत इमोशंस, आपके फीलिंग्स की, आपके प्यार की कदर इनको समझ में आ रही है कि भले ही मेरे पास सब कुछ क्यों ना हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मैं इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, बट इमोशनल लेवल पे ये आपको ही चाहते हैं। विद दीज टू कार्ड्स आई फील के दिस पर्सन फील्स के भले ही इनके पास पैसा हो, भले ही इनके पास सब कुछ क्यों ना हो, बट इमोशनली ये आपसे ही कनेक्ट कर पाते हैं। इमोशनल लेवल पे आपसे बेटर इनको शायद ही कोई मिला हो, ठीक है। विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये मुझे बटे हुए लग रहे हैं, इनका अटेंशन दो चीज़ों के बीच लग रहा है। एक इनका करियर, पैसा, वर्क, स्टडी जो भी ये करता है, और एक जगह पे हो आप। तो ये वर्क
इन्वेस्ट दोनों ही जगह पे करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या है इनके करंट फीलिंग्स में। व्हाट करंट फीलिंग्स, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़। ओके सो फर्स्ट है 8 ऑफ वॉइसेस। दो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है विद दिस 8 ऑफ वॉइसेस, विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट बात करना, एक्सप्रेस करना। मैंने आपको बोला ना, भले ये पर्सन इमेच्योर है बट ये एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये बात नहीं कर रहा है तो ये एक्नॉलेजमेंट है कई लोगों के लिए, तो कि ये पर्सन आपसे इस मंथ में, स्पेसिफिकली इस मंथ में, क्योंकि 8 नंबर आया है तो बात करेंगे। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्विफ्ट कम्युनिकेशन। अचानक से ही इनका मैसेज आ जाएगा, अचानक से ही मैंने आपको बोला नहीं बहुत इमेच्योर है, तो कभी कभार ये खुद को बहुत संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अपने फीलिंग्स पे, और कभी कभार इनके हाथ से चीज़ें चली जाती है, इनके हाथ से इनको अपने इमोशंस पे फिर कंट्रोल नहीं रहता। सो दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड स्विफ्ट कम्युनिकेशन। मुझे पता नहीं इतना ब्राइटनेस क्यों हो रहा है। ओके एनीवेज, सो और कार्ड्स देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। व्हाट मोर डू वी हैव, ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं जिसके बारे में व्यूअर्स सोच। ओके क्वीन ऑफ मटेरियल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली मे बी ये स्पाई कर रहे हो आपको। मुझे एज गैप, रिलीजियस डिफरेंस, या फिर हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो कहीं पे। ये पर्सन मुझे डेफिनेटली एक नज़र इनके अपने काम पे है, एक नज़र इनके आप पे है, ये आपको खोना नहीं चाहते। आई थिंक ये वैल्यू करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा, ये आपसे प्यार करते हैं, और इनकी एक नज़र आप पे है, एक नज़र इनके खुद के काम पे या इनके लाइफ पे है। तो दे वांट टू लाइक, ये सही टाइम का मे बी वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं मे बी। और क्या है इनके फीलिंग्स के लिए, और क्या है। व्हाट मोर डू वी हैव, what more do we have for their feelings, what more do we have। okay 3 ऑफ मटेरियल, मैंने आपको बोला ना इट इज़ ऑल अबाउट मनी। मे बी आप बहुत लोग यहाँ पे अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि विद दिस 3 ऑफ मटेरियल्स मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम को लेकर, मे बी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, और या आई थिंक देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, मे बी जगल कर रहे हैं, मे बी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, लाइफ में। सो आई थिंक इनकी करंट फीलिंग्स, मुझे यहाँ पे ना एक बात बताऊँ, आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है इस पर्सन के इमोशंस में, ठीक है। ये बात भी करना चाहते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आते हैं, और काम पे ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का, अपने लाइफ पे एक सेल्फिश काइंड की वाइब्स आ रही है मुझे। व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर देयर करंट फीलिंग्स, व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर देयर करंट फीलिंग्स। इनके और करंट फीलिंग्स में क्या है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल्स गाइड्स। ओके सो 3 ऑफ इंस्पिरेशन, 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साइड में मे बी, एंड दे आर स्टिल इन दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि ये करंट एनर्जीज रीड कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ देयर डेफिनेटली, मैं सब कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ मटेरियल्स था, 3 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे 3 ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि 3 ऑफ स्वर्ड्स है। एयर साइन से डील कर रहे हो, मे बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर करंट, मे बी उनको लग रहा हो आपके बारे में कि आप थर्ड पार्टी में हो, कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर, क्योंकि दोनों ही 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं। व्हाट एल्स डू वी हैव, इनके करंट फीलिंग्स में और क्या है। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। व्हाट एल्स, व्हाट मोर डू वी हैव। 8 ऑफ इमोशंस, 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है। इनके इमोशंस इनके खुद के कंट्रोल में नहीं है, किसी चीज़ पे अपना एक
अपने इमोशंस पे बेसिकली इनका कंट्रोल नहीं रहा है, ये मैं यहाँ पे बेसिकली कह सकती हूँ। या फीलिंग अलोन, फीलिंग लेफ्ट आउट, इनको लग रहा है कि अभी वॉकआउट करने का वक्त आ गया है, या आपको लग रहा है मे बी इस सिचुएशन में कुछ रहा नहीं है, वॉकआउट कर लेना चाहिए। मे बी आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा है, तो मे बी आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे वॉकआउट करना चाहिए। तो हो सकता है आपकी भी एनर्जी पिकअप हो रही हो। व्हाट एल्स डू वी हैव? जो ये व्यूअर्स है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए प्लीज़। वन मोर कार्ड, I want just one card for their feelings. What else do we have? Three of emotions, Three of cups। देखिए फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली, हो सकता है इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर सिर्फ खुशी मिल रही है या ईगो बूस्ट हो रहा है तो इसी वजह से उनके साथ हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, कोई तो है, ठीक है। एंड मे बी इसी वजह से आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो या ये है इनकी करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। करंट फीलिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सन एंड मून टैरो। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे क्लियरली कार्ड्स दिखे, जिस चीज़ को मुझे लग रहा है मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए मैं उन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ये पर्सन इतने इमेच्योर इमोशंस लेके क्यों आते हैं? व्हाट इज़ नाइट ऑफ इमोशंस हियर? ये पर्सन इतने कम इमोशंस लेके क्यों आते हैं? व्हाई आर दे नॉट श्योर? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में भी इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि इनको किसी ने चीट कर दिया है, तो इनको किसी पे भी भरोसा नहीं हो पाता, या क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है क्लैरिफाई करने के लिए नाइट ऑफ सिम्बो। इसी वजह से इनको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने लायक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन अगर अकेले फील कर रहे हैं, ये पर्सन के पास अगर सब कुछ है फिर भी मिस कर रहे हैं, तो वाई इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस नाइन ऑफ मटेरियल्स अबाउट? फोर ऑफ पेंटिकल्स। येस, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है बट मेरे पास ये पर्सन नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स भी यही होता है कि जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो सारी चीज़ें गले से लगा कर रखते हैं, मे बी इनसिक्योर है। यही वाइब्स मेरे को निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में? क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में प्लीज़ बताइए। विद एट ऑफ मटेरियल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक हो सकता है इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो आपको लेकर, और ये कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप नहीं हो आपके साथ ना, दे वांट टू कम टू पीस, लाइक दे वांट टू बैलेंस आउट थिंग्स। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है आपको ही एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखते हैं, लाइक यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये किसी और के में इंटरेस्टेड है, हो भी सकता है किसी और के साथ, बट मुझे आप में इंटरेस्टेड लग रहा है। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। आई थिंक येस, इनको ये हाथ में कुछ चीज़ें आ गई है, इनके कंट्रोल के अंदर कुछ चीज़ें आ गई है, एंड दे आर रशिंग बैक टू यू, क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, ये थ्री ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? मे बी हो सकता है कि इनको समझ नहीं आ रही है विद दिस थ्री ऑफ स्वर्ड्स कि इनके पास मे बी 3-4 प्लान्स है, मैं ये करके इसके पास जाऊँगा, मैं ये बात करके इससे फिर से मना लूँगा, तो मे बी ये कोई ऑप्शन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? लास्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स। या आई थिंक ये आपके साथ इनको लग रहा है कि मैं और दे सकता था, मैं और अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, इसी वजह से ये बहुत इमोशनल हो रहा है फ़िलहाल। तो ये थी इनके करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाइल्ड अननोन। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, इस कार्ड्स को ज़रा साइड में रख देते हैं। Next action, 4 cards for the next action. 4 cards for the next action. 6 of wands, ठीक है। तो 6 of swords।
देखिए, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी एक बंदी बना के रखा था। इनको आना था बट आ नहीं रहे थे, बात करनी थी पर कर नहीं रहे थे। तो दे आर गोइंग टू डीपली डाइव इन करके खुद को आज़ाद करेंगे और फाइनली आपसे कोई एक्शन लेंगे ये पर्सन। क्योंकि आई थिंक इनको एक्शन को क्या लूँ यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वर्ड्स आर ऑल अबाउट एक्शन। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी चार्जड अप हो गए हैं ये अभी, मुझे लगता है ये आने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? ओके, 5 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत सैड फील कर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ पे ओन कर रहे हो, अपने लाइफ को ओन कर रहे हो। तो नाउ व्हेन दे आर फीलिंग अलोन दे वांट टू कम बैक, एंड आई थिंक ये आपको इमोशनल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत प्लान्स बना के रख रहे हैं कि ये अगर प्लान फेल हो गया तो मैं ये करूँगा विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो बहुत चार्जड अप है। 2 more cards for the next action. What next action they are going to take? Magician. I think इनके पास ये मैनिफेस्ट करना जानते हैं या नहीं जानते, आई डोंट नो, बट दे आर क्वाइट होपफुल। लाइक इनके पास सारे शस्त्र हैं आपके पास आने के लिए, आपके दिल के अंदर जगह बनाने के लिए। एंड आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग, यू बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर। या व्हाट मोर डू वी हैव? ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं, क्या लेंगे ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? फादर ऑफ स्वर्ड्स। तो बहुत क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, डायरेक्ट एक्शन होगी, ये एक्शन का कार्ड है और बहुत डिटरमाइंड है, चार्जड अप हुए हैं और बस आना चाहते हैं अभी, जस्ट ब्रेक इन करेंगे, किसी भी समय आ सकते हैं, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। आपके लिए पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड से कुछ एडवाइस निकालते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए बहुत स्विफ्ट कम्युनिकेशन आने वाली है, जस्ट बी रेडी, ओके। एनी टाइम, लाइक एनी टाइम कम्युनिकेशन आ सकता है। क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइज न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस एंड फॉर्म्स। तो मे बी आपके लाइफ में हो सकता है कि ये लव रिलेशनशिप या जो रिलेशनशिप को लेकर आपकी धारणाएं हैं वो काफ़ी यूजुअल हो, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक रूटीन सी बन जाती है। तो मे बी आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, या ये आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मे बी ये कार्ड आपके लिए निकल के आया है। व्हाट मोर डू वी हैव? प्रायोरिटीज़। मे बी आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए कि क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव। तो प्रायोरिटी किसकी कितनी कहाँ पे किस जगह पे होनी चाहिए ये आपको अभी तय करने का वक्त आ गया है। मे बी जस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स के लिए इस तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये ओरेकल फेरीज से ओरेकल कार्ड्स निकाल रहे हैं हम लोग। प्लीज़ 2 मैसेजेस दीजिए प्लीज़। या फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल, आई थिंक आप ना खुद को बहुत ज़्यादा सोच सोच के आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है आपका दिमाग और आप। तो कम बैक टू द मोमेंट एंड बैलेंस रखिए। सारे टाइम आपको सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, लव लाइफ ये वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है एंड इट्स परफेक्टली फाइन। लाइक हर चीज़ टाइम पे और आपके हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो अपने आप को ज़्यादा भी ओवर इन्वेस्ट और ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। शांति रखिए थोड़ा सा। 1 मोर मैसेज, विजडम, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी फेरीज आपको ये बता रही है कि आपका विजडम काफ़ी हाई होने वाला है। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्लैरिटी आएगी हर सिचुएशन में। आपके पास एक अलग नज़रिया होगा, अपना परसेप्शन होगा और सारी चीज़ों को समझने का विजडम आपके अंदर आ जाएगा। अभी हैंड रिटन मैसेजेस में से एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आती है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर द व्यूअर? व्हाट एडवाइस डू वी हैव? ओके, वॉइस। देखिए मैंने आपको बोला ना, मे बी आपका वॉइस मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना मिस कर रहे हैं और मे बी कम्युनिकेट करेंगे या कॉल आएगी, आपको वॉइस कॉल आएगी। ट्रस्ट इश्यूज़, मैंने आपको ये पहले ही बोला है, काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ है इस बंदे को आपके साथ। मे बी थर्ड पार्टी नहीं है बट फिर भी दिमाग में ही बनाए जा रहे हैं कोई चीज़ें। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। लॉयल, तो आप लॉयल हो मे बी, या वो लॉयल है, फिर भी कोई पर्सन किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहा है। ओके,
डोमिनेंस, तो मे बी ये पर्सन आपके ऊपर डोमिनेंट करना चाहते हैं, आपको डोमिनेंस चाहते हैं आपके ऊपर। 2 मोर मैसेजेस। प्रमोशन, मे बी ये पर्सन अपने काम में बिज़ी हो या आप काम में बिज़ी हो, आपको प्रमोशन मिलने वाली है या ऐसा कुछ, ठीक है। लास्ट मैसेज फॉर यू, गुड न्यूज़, तो कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो ये प्रमोशन में भी गुड न्यूज़ हो सकती है या फिर इनका कॉल टेक्स्ट आएगा। तो या ये थी रीडिंग आपके लिए। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं, मेरे हैंड रिटन लव मैसेजेस, और फिर इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी ओर रहोगी, मे बी बहुत, मैंने आपको बोला ना बहुत इनसिक्योर है ये पर्सन, और बहुत आपको लेके तो मुझे ज़्यादा ही इनसिक्योर लग रहे हैं, ठीक है। दे कांट शेयर यू विद एनीवन, ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकती, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, तो ये आपको बोल रहा है कि यार रिलेशनशिप विल नेवर एंड, ओके। तो दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप टू एंड। आई एम रियली सॉरी दैट आई ब्रोक योर हार्ट, मे बी इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको इग्नोर किया था मे बी, या किसी वजह से आपके ऊपर शक किया था, एंड नाउ दे आर रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छी बात है अगर सच में सॉरी, तो फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, यू नो, अब आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस मे बी। I love you more than words can define, feelings can express and imagine। तो ये आपसे इतना प्यार करते हैं जितना वर्ड्स बता नहीं पाएंगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं आपको, और यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ़, तो आपके पास इनका दिल है, प्लीज़ इसको सेफ़ रखिए। तो ये रीडिंग थे आपके लिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आप लोग मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़, मैं रोज़ वहाँ पे अपडेट्स डालती हूँ, रोज़ वहाँ पे मैं पोस्ट्स डालती हूँ अलग अलग तरीके के, वहाँ पे मैं पोल लेती हूँ, वहाँ पे मैं ये भी पूछती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, तो जाके फॉलो करिए। पहला जो कमेंट है उस पर आपको मिल जाएगी दोनों लिंक्स, सिर्फ जाना है, फॉलो करना है, और यस आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू अ लॉट, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।